Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। मेरा नाम है सूरज चौधरी और हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं उनका सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं वो बता देता हूं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे फॉर्म करेंगे, पहले आप वो फॉर्मूला देख लीजिए कैसे फॉर्म करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज होता है इसे हम एक और तरीके से लिखते हैं। वो क्या कि अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला है। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें, क्योंकि इसी पूरे पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। हम इसी फॉर्मूले का यूज करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को अवश्य मेंशन कर लें अपने नोटबुक में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी होता है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक तो दिया है 1/4 -1 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि इसमें सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। मींस ये जो गिवन में पहली वैल्यू है ये हमारा सम ऑफ जीरोज गिवन है और जो सेकंड वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो गिवन हमें क्या क्या है उसे लिख लेते हैं। गिवन में सम ऑफ जीरोज दिया है 1/4 और हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो ये गिवन है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं और ये गिवन है -1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो देखते हैं ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4। तो 1/4 हमने पुट कर दिया, बाहर x है, x हो गया। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है -1 कर दिया। ओके,
आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 एक्स हो गया। ओके, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो गया। यही हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ गया है। ओके, ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड का ही सेकंड देखते हैं। इसको एक और फॉर्म में कर दें। यदि हम 4 का सब में मल्टीप्लाई कर दें तो ये और एक तरीके से बन सकता है। वो ये बन सकता है कि हम 4 का सब में मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स हमें डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं रखना है। तो 4 का हमने एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर मिल गया। ओके, -1 का x में मल्टीप्लाई हो गया तो x हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो -4 हो गया। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में निकल कर आएगा। यहां तक भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ओके, आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कितना वैल्यू गिवन है, हम केवल इतना चेंज करेंगे, बाकी चीजें सेम ही रहेंगी। ओके, गिवन वैल्यू है √2 और 1/3। एक वैल्यू गिवन है √2 और एक है 1/3। ठीक है, तो यानी ये जो √2 है ये सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज दिया है √2 और जिसके सेकंड वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है जो कि दिया है 1/3। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू √2 गिवन है तो √2 पुट कर दिया, x हो गया, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू 1/3 गिवन है तो 1/3 हो गया। ओके, अब देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2 का x में मल्टीप्लाई तो ये √2x हो गया और प्लस में 1/3 हो गया। ओके, अब ये भी एक आंसर है। इसे और आगे बढ़ाना चाहें तो मैंने कहा डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं रखना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 का √2 के साथ मल्टीप्लाई 3√2 हो गया, x है ही, और प्लस यहां 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिल जाएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन 2 के सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। जिसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसे आप लगाएंगे, जिसमें 0 गिवन है और √5 गिवन है। ओके, इसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 भी आप ही सॉल्व करेंगे, जो कि गिवन है 1,1, यानी सम ऑफ जीरोज 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक है माइनस में 1/4, सेकंड है केवल 1/4। तो ये क्वेश्चन 5 है -1/4 और एक है 1/4, मीन्स सम ऑफ जीरोज गिवन है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1/4। ओके, तो आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -1/4, तो -1/4 वैल्यू पुट कर दिया, आउटसाइड में x है रख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 गिवन है। ओके, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो गया, 1/4 x हो गया क्योंकि आउटसाइड में x है, प्लस में 1/4 हो गया। अब हम सभी टर्म्स में, डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं 4 है तो सभी टर्म्स में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां 4 हो गया 4x स्क्वायर,
यहां जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 4 कैंसल आउट, 1 बचेगा, 1 का x में मल्टीप्लाई तो x हो गया। यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा और केवल बचेगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 जो कि आप सॉल्व करेंगे। गिवन है 4,1, इसे आप सॉल्व करेंगे। सम ऑफ जीरोज 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x), एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि है f(x) इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो कह रहा है इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो हमसे कह रहा है कि वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यूज निकालना है, जिसमें पहला है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमारा पहला है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। ये हमसे वैल्यू इसकी निकालना है। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ एक पॉलिनोमियल तो अल्फा बीटा अगर उसके रूट्स हैं तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, और यहां माइनस ए स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है तो इसीलिए माइनस बी बाई ए हो गया। ठीक, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। यदि यहाँ b का कुछ और b की कोई और प्लेस पे कोई और वैल्यू होता तो हम वो वैल्यू रखते, लेकिन चूंकि b के प्लेस पर ऑलरेडी b ही है तो इसलिए हमने b रख दिया। ठीक, अब आइए देखते हैं हमें ये सॉल्व करना है। तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा गिवन है, दोनों का एलसीएम ले साथियों सॉरी, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक, कोई डाउट नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बीटा आ जाएगा, माइनस में अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। अब बीटा माइनस अल्फा का हमारे पास कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं है, तो यदि हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो यदि हम माइनस कॉमन ले लें, इस पूरे ऊपर वाले सेल्स में माइनस कॉमन ले लें तो आप देखेंगे कि यहां जब माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यानी जो अल्फा माइनस में था अब वो प्लस में हो जाएगा, और जो बीटा प्लस में था वो अब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे माइनस कॉमन ले लिया है। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब भी हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, यानी इसे हमें कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहां अलग करके बता दे रहा हूं। अल्फा माइनस बीटा, इसको हमें अल्फा प्लस बीटा के रूप में यानी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तभी हम ये वैल्यू इसका पुट कर पाएंगे। तो यदि इसका मैं होल स्क्वायर पूछूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो आप बताएंगे अल्फा स्क्वायर होता है प्लस बीटा स्क्वायर होगा और माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई समस्या नहीं। यदि मैं स्क्वायर हटा दूं इधर से, साथियों आप देखिएगा, यदि मैं इधर से स्क्वायर हटाऊं तो इधर ये पूरा रूट लग जाएगा, यानी ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। इतने में कोई समस्या नहीं है आपको, बिल्कुल कोई भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में वो चीज नहीं मिला है, लेकिन यहाँ स्क्वायर के रूप में मिला है। अब आप ध्यान दें, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया अल्फा माइनस बीटा। आप इधर ध्यान दें, अगर ये जो रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, क्या आप थोड़ा सा अलग से अगर देखें तो यहाँ यदि मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का बात करूं तो आप क्या कहेंगे, सर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल कहिए हाँ यही होगा। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यदि वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर भेज देंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा।
कोई समस्या नहीं। इधर बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं आपने देखा कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर ये चीज लिख सकते हैं, जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा जिसका वैल्यू हम रख सकते हैं वो भी मिल गया, और अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू हम रख सकते हैं वो भी मिल गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर बेटा मैं ये चीज लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। और आप ध्यान दें साथियों, तो -2 अल्फा बीटा भी हमारे पास एक और है, तो इसको भी लिख देते हैं -2 अल्फा बीटा। अब आप देखें अल्फा माइनस बीटा को हमने पूरा बदल दिया, किस फॉर्म में बदल दिया? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, तो दोनों मिलकर हो गए -4 अल्फा बीटा। आपको ये बात समझ में आया कि अल्फा माइनस बीटा जो कि यहां पर आया है, इसके प्लेस पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब आइए उसके प्लेस पर वो वैल्यू रख देते हैं। तो यानी हम अल्फा माइनस बीटा की जगह पर वो पूरी बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आइए देखते हैं। आगे माइनस है बेटा, तो माइनस लगे रहने देते हैं, माइनस लगा दिया। ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा की जगह पर हम लिख रहे हैं अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। कोई समस्या नहीं। होल अपॉन में अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन है, तो अल्फा बीटा रख दिया। अब तो हम सबकी वैल्यू रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो माइनस में अंडर रूट लगा दिया मैंने, ये देखो अंडर रूट थोड़ा ज्यादा ऊपर चला जा रहा है, अंडर रूट लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है, उसका स्क्वायर है, तो -b/a का स्क्वायर हो गया। ओके, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है c/a, तो 4 इंटू c/a हो गया, होल अपॉन कर दिया। अल्फा इंटू बीटा जो कि है c/a। इतने में कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां लगा रहा हूं, उसके आगे ये तो अलग था, इसको अलग से आप समझेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो आगे तो माइनस है, ये माइनस लगा रहेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी हमें अंडर रूट में मिलेगा, ध्यान दे तो मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और -4c/a मिलेगा, 4c/a। ये सभी अंडर रूट में है। अपॉन में हमें नीचे एक c/a एक और मिला हुआ है जो कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था। अब आप देखिए माइनस लगा दिया, अंडर रूट फिर मैंने लगा दिया। ए स्क्वायर और ए दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम, तो एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम होता है बेटा ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में डिवाइड किया तो 1, और 1 का बी स्क्वायर में हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला बी स्क्वायर। माइनस है लगा दिया, ए से ए स्क्वायर में भाग दिया तो ए मिलेगा, और ए का 4c में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ac मिल जाएगा। होल अपॉन में हमारे पास c/a दिया है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट में है, ये रूट में रहेगा। ए स्क्वायर को जब हम रूट से निकालेंगे तो केवल ए बच जाएगा। अब ध्यान देना, माइनस आगे है, अंडर रूट में अब केवल बचा बी स्क्वायर -4ac, और हमने अब ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दिया तो ए बन गया है। और आपको पता होगा जो ये नीचे वैल्यू होती है होल अपॉन के नीचे, ये पलट जाती है, ठीक है। तो ये ऊपर ए सबसे जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ इंटू में a/c हो जाएगा। तो आप देखें ए से ए कैंसल आउट हो गया, मिला हमें आंसर में अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन c, यही इसका आंसर आ गया है, ठीक है साथियों। ये इसका आंसर था, जो कि थोड़ा सा फॉर्म को चेंज करके लगाया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता होता है, तो हम उसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ किया, हमने अल्फा माइनस बीटा लिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर ये मिलता है। हमने स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट में ये मिल गया, अंडर रूट लग गया।
फिर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, और एक ऑलरेडी -2 अल्फा बीटा था ही, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्म बदल गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, जो कि अंडर रूट में हमने वही वैल्यू अल्फा माइनस बीटा की जगह पे रख दिया, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखते गए और लास्ट में हमें आंसर पता चल गया। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड के सेकंड के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड देखते हैं, इसी का ही सेकंड है। आप इसे एक बार और देखिएगा, फिर इसे स्वयं भी लगाने का एक बार अवश्य ट्राई कीजिएगा। आइए देखते हैं थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन इसका है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आप देखें सबसे पहले कि इन दोनों में अल्फा और बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। यहां से अल्फा स्क्वायर से अल्फा गया तो अल्फा बचा है, बीटा से बीटा चला गया यानी बीटा नहीं बचा, प्लस है। अल्फा से अल्फा चला गया, बीटा स्क्वायर से एक बीटा गया यानी एक बीटा बचा हुआ है। अब आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना ही इजी है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें पता है c/a गिवन है, दिया c/a, ब्रैकेट टूटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होता है तो -b/a। कोई समस्या नहीं। अब आप देखें -b और c का मल्टीप्लाई हुआ तो -bc और अपॉन में a का a में मल्टीप्लाई हुआ तो a²। यही हमारा इसका आंसर निकल कर आ गया। कितना ही आसान था, है ना। आइए अब इसी का हम इसी वक्त थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड का ही थर्ड है क्या, ये एक काम करें, इसको इरेज करके तब लगाएं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा है। अच्छा, तो ये थर्ड का थर्ड देख लेते हैं। थर्ड का थर्ड क्या कह रहा है, इसको मैं इरेज करके थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। थर्ड का थर्ड है बीटा अपॉन a अल्फा प्लस b। थर्ड का थर्ड है बीटा अपॉन a अल्फा प्लस b, और हमको लगता है फिर बीच में प्लस है, और फिर कह रहा अल्फा अपॉन क्या है, a बीटा प्लस b, a बीटा प्लस b। ये क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। ये हम जानते हैं होता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम जरा ध्यान से देखिएगा कि दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, यानी a अल्फा प्लस b आएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a बीटा और प्लस b। ये इसका एलसीएम हो गया। आई होप आपको एलसीएम तो आ ही रहा होगा। अब जब इसका एलसीएम इस तरीके से आ गया तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सब कुछ एलसीएम में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a बीटा प्लस b का इसमें मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा दो टर्म है, यहाँ एक टर्म है, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक टर्म का प्रत्येक टर्म में। तो a बीटा का मल्टीप्लाई जब बीटा में होगा तो आएगा a बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया, प्लस है। b का बीटा में मल्टीप्लाई होगा तो b बीटा आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। अब इस टर्म का इसमें होगा तो a अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में होगा तो a अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस है तो लगा दिया, और b का अल्फा में होगा तो b अल्फा आ जाएगा। इतने में कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब आप देखें थोड़ा सा, तो a बीटा स्क्वायर a अल्फा स्क्वायर में a कॉमन है, इन दोनों टर्म में a कॉमन है तो a कॉमन ले लिए, a कॉमन लिए तो ये बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी इसे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है,
और इन दोनों में आप देखें तो b कॉमन है प्लस b कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा एक अल्फा यहाँ बच रहा है और यहाँ बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। ठीक है, होल अपॉन में देखें तो a अल्फा प्लस b और a बीटा माइनस b है, तो इनका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। हाँ कर लें, क्योंकि बिना किए काम नहीं चलेगा। तो a अल्फा का a बीटा में मल्टीप्लाई होगा तो a का a में a स्क्वायर और अल्फा का बीटा में हुआ तो अल्फा बीटा। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a अल्फा का फिर b में होगा तो आंसर आएगा a b अल्फा। ठीक है, अब प्लस b का दोनों टर्म में होगा तो प्लस b का जब a बीटा में होगा तो हमें मिलेगा a b बीटा, a b बीटा। ठीक है, फिर प्लस b का प्लस b में होगा तो आ जाएगा b स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसे अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि इसे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में बदल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कैसे बदल सकते हैं कि क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो हम इसको जब इधर बुला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में केवल यही बचेगा, यानी इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है प्लस b और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक, होल अपॉन नीचे है a स्क्वायर अल्फा बीटा, a स्क्वायर अल्फा बीटा, प्लस में है ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इसमें भी ए बी इसमें भी, तो ए बी कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, इसमें अल्फा बचेगा, इसमें बीटा बचेगा, तो इसमें अल्फा इसमें बीटा उतार लिए। ठीक ना, फिर क्या बचा है हमारा एक टू बी स्क्वायर बचा है, बी स्क्वायर उतार लिए। अब आप देखें कि कुल में ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी हर जगह हमारे काम की चीज आ गई है। आओ रखते हैं, ए हो गया इंटू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तुम जानते हो माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर, कोनो समस्या नहीं है। माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए, तो मतलब इंटू सी बाई ए हो गया, प्लस बी है, ब्रैकेट टूटा मल्टीप्लाई लगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया। होल अपॉन चलते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा सी बाई ए दिया है, कोनो समस्या नहीं, प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट टूटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी बाई ए और प्लस बी स्क्वायर, कोनो समस्या नहीं है। आगे देखो, देखो ए है और गुड़े लगाएं और माइनस का स्क्वायर प्लस और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और निचवा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो माइनस 2 का सी में गुड़ा हुआ तो 2c अपॉन ए आ गया, यहां प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बी का बी में मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन में ए, नीचे ए है। होल अपॉन में देखो कितना दिया है, एक टू ए से एक ए कट गया यानी ए सी बचा। ठीक ना, यहाँ देखो एक ए से एक ए कट गया तो प्लस बी और माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में बी स्क्वायर है ही। देखो कितना बढ़िया चीज कि माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट गया। यहाँ देखो एक ए से एक स्क्वायर में से एक कट गया। अब आप देखते हैं क्या क्या बचा। यहाँ बचा है बी स्क्वायर अपॉन ए ना, बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस 2c अपॉन ए बचा है, माइनस 2c अपॉन ए बचा है और माइनस में बी स्क्वायर अपॉन ए बचा है, बी स्क्वायर अपॉन ए। होल अपॉन नीचे खाली बचा है आपका ए सी, तो नीचे ए सी दिखती है। देखो बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस के साथ, बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस के साथ, दोनों जानी दुश्मन कट गए ना।
कट गए, बहुत अच्छा। आओ देखते हैं, खाली बचा -2c/a होल अपॉन AC, और अगर AC के अपॉन 1 लिख दें तो ये नाच के सबसे ऊपर, यह नाच के चल जाएगा, यानी क्या होगा -2c अपॉन में A और AC गुणा हो जाएंगे, यानी A गुणे AC। भाई देखो, एक ठो सी से एक ठो सी गए, खाली बचा -2 अपॉन A स्क्वायर। यही भैया इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था इंपॉर्टेंट था, पूरा अल्फा बीटा वाला एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। ठीक, अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस x माइनस 2, यानी यदि क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि है x² प्लस x माइनस 2, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, इनके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हमें वैल्यू निकालना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका कंपैरिजन सबसे पहले हम करते हैं। कैसे करते हैं, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। कंपैरिजन करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे हमें a की वैल्यू मिला x² a की वैल्यू हमें मिला 1। ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू है v1, तो b की वैल्यू v1 हो गया। c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू -2। अब इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आएगी वो होती है -b अपॉन a, और b की वैल्यू 1 है तो -1 अपॉन a की वैल्यू भी 1 है तो 1, यानी आ गया माइनस में 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, और c की वैल्यू है -2 अपॉन a की वैल्यू है 1, यानी हो जाएगा -2। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, हमें करना है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी बताया इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा और बीटा एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा का 1 में तो बीटा हो गया, माइनस अल्फा का 1 में तो अल्फा हो गया। फिर अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, मैंने कहा दोनों में पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप अल्फा आगे पाएंगे बीटा को पीछे पाएंगे, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। फिर अभी अल्फा माइनस बीटा की जगह पर हमने कुछ निकालना आपको सिखाया था, वो क्या था, ध्यान पूर्वक देखिएगा। वो था अंडर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। क्या इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं? अभी आप कहेंगे यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपॉन में हो गया हमारा अल्फा बीटा। ठीक, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, तो इसे भी हमें चेंज करना है, और इसको भी अभी चेंज करना बताया हूं। क्या बताया हूं कि इसे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ में -2 अल्फा बीटा भी लिखना पड़ेगा, और एक तो -2 अल्फा बीटा है ही, और होल अपॉन में कितना है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहां पर हो गया माइनस के साथ अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
और -2 अल्फा बीटा मिलके हो गए साथियों माइनस में 4 अल्फा बीटा हो गया, और नीचे भी हमारा अपॉन में भी अल्फा बीटा गिवन है। ठीक, माइनस के साथ अंडर रूट में देखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है जो कि है हमारा -1, तो -1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, कितना इजी हो गया। -4 इंटू अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे -2, तो यहां पर -2 कर देते हैं। होल अपॉन में है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू -2 आया है तो -2 लिख देते हैं। अब देखें माइनस ऊपर माइनस नीचे कट गया, -1 का स्क्वायर भी होता है 1, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 और नीचे तो अपॉन 2 है। अब 1 और 8 मिलकर अंडर रूट में 9 हो गए, अपॉन 2 है और अंडर रूट में 9 लिखी वैल्यू को हम 3 कहते हैं, 3/2 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आया? बिल्कुल उसी बेस्ड पे क्वेश्चन था जहां ax² + bx + c गिवन था। अब पॉलिनोमियल दिया है x² + x-। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = x² - 5x + 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि है x² - 5x + 4 और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 1/अल्फा + 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग ये पहले वाले भी क्वेश्चन में हमें करना है। ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ax², इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ax² + bx + c। यहां से हमें a की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू -5 है, -5 हो गया। b की वैल्यू आइए देखते हैं, c की वैल्यू +4 है तो 4 हो गया c की वैल्यू। अब जानते हैं अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और -b, तो माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू भी माइनस है तो माइनस प्लस अपॉन a की वैल्यू 1 है, इट मीन्स 5। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a और c की वैल्यू है 4/a की वैल्यू 1 है तो नहीं लिखा। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। 1/अल्फा 1/बीटा का हमने एलसीएम लिया तो हमें मिला अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीटा 1 जब बीटा प्लस अल्फा का 1 में तो अल्फा माइनस के साथ 2 अल्फा बीटा। अब आप देखें बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात एक ही है, वैल्यू है 5, हमने लिख दिया 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4, हमने लिख दिया है 4 इंटू माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4, हमने लिख दिया है 4। ठीक है, यहाँ पे है 5 अपॉन में 4 -2 4 जा 8 होता है, अपॉन में 1 कर लिया। 1 और 4 का एलसीएम हमने लिया तो हमें मिला है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान देना 4 1 जब 4, 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 1 का 4 में डिवाइड किया तो 4 का 8 में मल्टीप्लाई किया तो 32 और 5 से 32 को रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस में 27/4 हमें आंसर मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था
तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो अब आगे हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।